रागिनी का आज ससुराल में पहला दिन था। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर किचन में गई और वहां उसकी सास गंगा अपने लिए चाय बना रही थी। रागिनी अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा पहली रसोई है तेरी, तो अच्छी सी तोरी और टिंडे की सब्जी बना ले और मीठे में लौकी का हलवा बना दे। क्या पहली रसोई में तोरी और टिंडा? मम्मी जी कुछ अच्छा सा बना लेते हैं ना, छोले भटूरे, पाव भाजी या फिर शाही पनीर और नान। अरे बेटा इतनी तेल मसाले वाली चीजें खाने से पेट खराब हो जाएगा। हरी सब्जियां खाओ, लंबी उम्र पाओ। देख टिंडा खाने से स्किन चमकती है, तोरी में फाइबर होता है, और लौकी बेटा लौकी तो अमृत समान है। रागिनी मन में बड़बड़ाती है, हे भगवान कहाँ फंसा दिया आपने, ये घर वाले हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये सोच रही थी कि बाकी लोग भी यही टिंडे तोरी खाएंगे या उनके लिए कुछ और बना दूं। अरे बेटा हमारे घर में सिर्फ हेल्दी खाना ही बनता है, सब लोग यही खाएंगे, हम सब हेल्थ कॉन्शियस है। पर मम्मी जी मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। जी मम्मी जी जैसा आप कहें। रागिनी टिंडे तोरी की सब्जी और लौकी का हलवा बनाकर सबको परोसती है। बेटा बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बिल्कुल सही स्वाद। हाँ देखो पहली बार में ही कितना टेस्टी बना लिया, मेरे बहू तो कमाल की निकली। भाभी टिंडे की सब्जी तो सुपर हिट है, रोज ऐसे ही बनाना। रोज? हे भगवान अब यही देखना बाकी रह गया था। रागिनी इतनी अच्छी टिंडे की सब्जी तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती होगी। ओह तो रेस्टोरेंट में जाकर भी ये लोग टिंडे ही खाते हैं? भाई वाह कमाल है। बहू पहली रसोई पर नेक तो बनता है, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा शगुन। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, शायद 1500 तो होंगी, कुछ अच्छा सा खा लूंगी। रागिनी धीरे से एनवेलप खोलकर देखती है, उसमें शगुन के 101 रुपए थे। सिर्फ 101 रुपए? सही है, इसमें तो इनके तोरी टिंडे लौकी ही आएंगे। पिज्जा तो बोल जाओ रागिनी। भाई लौकी के हलवे की तो बात ही अलग है, बस बहू आगे से ना मीठा थोड़ा कम डालना। जी मम्मी जी। सब मजे से खाना खाते हैं और हेल्दी खाने की तारीफ करते हुए उठ जाते हैं, पर रागिनी को ये खाना बिल्कुल नहीं भाता, वो भूखी रह जाती है। सबके जाने के बाद रागिनी किचन में उसके लायक कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते उसे बिस्किट और नमकीन मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। हे भगवान कुछ तो ऐसा मिला जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं, पर मैं ऐसे कब तक नमकीन खाकर जिंदा रहूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी बिस्किट और नमकीन खाने लगती है, तभी वहां गंगा आ जाती है। अरे बेटा तू ये क्या कर रही है? वो मम्मी जी मैं देख रही थी बिस्किट ताजे हैं या नहीं, सिले हुए बिस्किट हेल्थ के लिए खराब हो सकते ना। अरे वाह ये हुई ना बात, तुम भी हमारे रंग में रंगने लगी हो। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना। रागिनी मन ही मन कहती है, हाँ अभी तो लग रहा है मैं आप लोगों के रंग में रंगी हूँ, पर जल्दी ही मैं आप लोगों के ऊपर से तोरी टिंडे और लौकी का रंग उतार कर दम लूंगी। रागिनी बिस्किट और नमकीन से किसी तरह अपनी भूख मिटाकर कमरे में आती है और बेड पर धप से गिर जाती है। मन ही मन सोचती है, हे भगवान एक ही दिन में तीनों सब्जी, लौकी तोरी टिंडा, ये खानदानी हरी सब्जियों का गोदाम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो यहाँ गुजारा मुश्किल हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या। रागिनी अभी अपने ससुराल वालों को ठीक करने के आइडिया सोच रही थी, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। रागिनी बेटा रात के खाने में लौकी की सब्जी और रोटियां बना लेना। है फिर से लौकी? हाँ बेटा लौकी बहुत फायदेमंद होती है, इससे पेट हल्का रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और मम्मी जी मुझे सब पता है, लौकी स्किन के लिए अच्छी होती है, डाइजेशन ठीक रखती है, बाल मजबूत करती है, चिड़िया भी इससे अंडे ज्यादा देती होंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना लो। नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी में वैसे ही उल्टा सीधा खा लिया है, अब हेल्दी खाना जरूरी है, बस लौकी तोरी टिंडे ही खाएंगे। अब तो तय है, आज भी नमकीन से ही गुजारा करना पड़ेगा। हे भगवान कहाँ हो आप, मुझे बचा लो। बना लोगी ना बेटा? जी मम्मी जी जैसा आप कहें। गंगा रागिनी को ऑर्डर देकर चली गई। रागिनी मजबूरी में लौकी की सब्जी और रोटियां बनाकर सबके लिए खाना परोस देती है। वाह रागिनी आज तो लौकी में और भी अच्छा स्वाद आ गया है। हाँ भाभी ये लौकी सच में बेस्ट है, आगे भी ना ऐसी ही लौकी की सब्जी बनाना। रागिनी तुम भी रोज ऐसा हेल्दी खाना खाया करो, इससे पेट भी हल्का रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी।
रागिनी मन ही मन बड़बड़ाती है। पेट हल्का नहीं, मेरा तो शरीर ही गायब हो जाएगा। सब मजे से खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन रागिनी के गले से एक कोर भी नीचे नहीं उतरता। आधी रात को उसे भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। वो किचन में जाती है और जल्दी से नमकीन का डब्बा खोलती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। है? नमकीन भी गायब? हे भगवान, ये कैसा पाप भुगत रही हूं मैं। फ्रिज में बस बची हुई लौकी की सब्जी है। बहुत हो गया ये। लौकी, तोरी और टिंडे गैंग को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह रागिनी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी विनय रागिनी को आवाज देता है। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लगा दो, वरना मेरी आत्मा शरीर छोड़कर उड़ जाएगी। हाँ बेटा, जल्दी से नाश्ता दे दे, सबको ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है किसी के पास। रागिनी नाश्ता टेबल पर लगाती है। लीजिए, आपका आज का खास हेल्दी नाश्ता, लौकी की रोटियां और टिंडे की सब्जी। आप सबको बहुत पसंद है ना? ओमकार प्लेट में रखी हरी हरी रोटियों को देखकर कहते हैं। अरे बेटा, टिंडे की सब्जी तो ठीक है, पर ये लौकी की रोटियां पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, और ये रोटी हरी हरी है। मैंने तो आज तक लौकी की रोटियां नहीं खाई। पहले नहीं खाई तो कोई बात नहीं, अब खा लीजिए। लेकिन बेटा, तूने लौकी की रोटियां कैसे बनाई? मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं लौकी अमृत समान है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बस आटा गूंथते वक्त लौकी को कसकर मिला दिया और देखिए कितना हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन गया। विनय धीरे से केशव के कान में कहता है। भैया, भाभी तो मम्मी से 4 कदम आगे निकली। आप सबको लौकी, तोरी और टिंडे पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि सुबह भी इनका स्वाद चखवा दूं। अब आप सब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो, इसलिए सिर्फ हेल्दी चीजें ही खानी चाहिए, है ना? हाँ बेटा, ठीक ही है, पर रोटियां लौकी की थोड़ी अजीब है। हाँ, पर आप सब तो जानते हैं लौकी आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, पेट को ठंडा रखती है, वजन भी कंट्रोल में रहता है। और टिंडा तो और भी जबरदस्त है, इसे खाने से शरीर की गर्मी शांत होती है। और तोरी, बस बस भाभी, समझ गए। अब रागिनी से कोई कुछ नहीं कहता, सब लोग चुपचाप खाकर उठ जाते हैं। सबके जाने के बाद रागिनी ने अपने लिए जो सैंडविच बनाकर रखी थी वो कमरे में ले जाकर खा लेती है। अरे वाह, ये हुआ ना असली ब्रेकफास्ट। वो लौकी तोरी के अत्याचार के बाद अब आत्मा को शांति मिली। रागिनी पेट भर के सैंडविच खाने के बाद आराम से सो गई। शाम को गंगा की सहेली श्यामा उससे मिलने आती है। अरे गंगा, केशव की शादी के बाद से तो तू और जवान लग रही है। जरूर बहू ने तुझे खूब खिलाया पिलाया होगा। हाँ भाई, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, खूब हेल्दी खाना बनाती है। बस अब घर में सब लौकी और तोरी पर जी रहे हैं। रागिनी बेटा, श्यामा आई है, कुछ बढ़िया सा स्नैक्स बना ला। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट। रागिनी किचन में उबली लौकी और तोरी से थोड़े नींबू मसाले डालकर चाट बनाती है, ऊपर से धनिया डालकर प्लेट में सजाती है और टेबल पर परोस देती है। लीजिए आंटी जी, आज स्पेशल हेल्दी चाट बनाई है, तोरी लौकी हेल्थ बूस्टर चाट। अरे लौकी और तोरी की चाट, ये भी कोई चीज होती है भला? ये क्या बात हुई? रागिनी, ऐसे भी कोई चाट बनाता है क्या? हाँ मम्मी जी, हेल्थ कॉन्शियस है ना आप सब, तो आप सबके लिए यही चाट बेस्ट है। अरे गंगा, माफ करियो, पर मेरे गले से ना ऐसा हेल्दी नाश्ता नहीं उतरेगा। चलती हूँ मैं, घर में आलू टिक्की बन रही है, वही खा लूंगी। ऐसा कहकर श्यामा चली जाती है। गंगा धीरे से कहती है। अब ये तो बच गई, लेकिन मुझे तो ये बहुत चाट खिलाकर ही दम लेगी। अब और कुछ कह भी नहीं सकते। क्या हुआ मम्मी जी, ये तो आपकी फेवरेट डिश है, आप ही खा लीजिए। गंगा मजबूरी में 1 चम्मच चाट खाती है। उसे चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर रागिनी के सामने झूठ मूठ कहती है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, पर ऐसी टेस्टी चाट बार बार मत बनाना है। रागिनी मन ही मन हंसती है और सोचती है ये तो बस शुरुआत है। तभी गंगा रागिनी से कहती है। रागिनी बेटा, आज रात के खाने में छोले और पुलाव बना लेना, सबको बहुत पसंद है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। रागिनी किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना छोले में टिंडे डालकर बनाया जाए। अब वो सबके लिए पुलाव और टिंडे वाले छोले बनाती है। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर आते हैं। रागिनी सबके लिए बड़े प्यार से खाना लगाती है। अरे ये छोले में क्या डाला है? मैंने टिंडे वाले छोले बनाए हैं, हेल्दी छोले। भाभी, छोले में टिंडे कौन डालता है? रागिनी, छोले में टिंडे क्यों? अरे मम्मी जी ने तो सिखाया है हेल्दी खाना खाना चाहिए। उन्होंने ही कहा था अब बस टिंडे, लौकी और तुरई खाएंगे, तो मैंने सोचा छोले में भी थोड़ा हेल्दी टच दे दूं। अरे मैंने कब कहा कि छोले में टिंडे डालो? मम्मी जी, अब आप हर बात मुझे थोड़ी ना बताएंगे। मैं समझ गई हूँ, यहाँ सब तोरी, टिंडे, लौकी शौक से खाते हैं। हाँ भाभी, और हेल्दी रहने के लिए हमें सुबह से लेकर रात तक टिंडे ही खाने चाहिए, है ना?
हाँ बेटा, लेकिन छोले में टिंडे पहली बार खा रहे हैं। छोले में पनीर देखा था, आलू देखा था, सोया भी देखा था, पर टिंडे तो पहली बार देखे। केशव धीरे से रागिनी के कान में कहता है, सच बताओ, तुम बदला ले रही हो ना? बदला नहीं जी, बस हेल्दी डाइट फॉलो करवा रही हूँ। मुझे ना याद आया, दोस्त के घर बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ, जाओ भाई। विनय जल्दी से उठकर भाग जाता है। केशव और बाकी लोग चुपचाप धीरे धीरे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रागिनी का प्लान काम कर रहा था, वो मन ही मन खुश थी। अगले दिन सुबह विनय रागिनी को कहता है, भाभी जल्दी से 1 गिलास दूध दे दो, वही पीकर ऑफिस चला जाऊंगा, आज बहुत लेट हो गया है। हाँ रागिनी, मुझे भी बस 1 गिलास दूध दे दो और मलाई मत डालना। अब मजा आएगा, बस देखते जाओ रागिनी का कमाल। रागिनी 2 गिलास में फ्रेश लौकी का जूस डालती है और ट्रे में रखकर लाती है। भाभी ये दूध का रंग इतना हरा क्यों है? रागिनी, ये दूध नहीं है, ये लौकी का जूस है क्या? हाँ तो हेल्दी डाइट तो फॉलो करनी ही चाहिए ना। लौकी का जूस पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और तो और स्किन का ग्लो भी बढ़ाता है, हेयर्स के लिए भी अच्छा है। हेल्दी डाइट के नाम पर ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? किसने सिखाया ये सब तुम्हें? अरे मम्मी जी ने कहा था अब हमें सिर्फ हेल्दी चीजें खानी चाहिए। रात के खाने में टिंडे, सुबह के नाश्ते में लौकी की रोटियां, तो मैंने सोचा अब हेल्दी ब्रेकफास्ट में लौकी का जूस क्यों नहीं। भाभी हमने दूध मांगा था, लौकी का जूस नहीं, ये कौन पिएगा अभी? पर दूध तो फैट बढ़ाता है और आप दोनों को तो फिट रहना चाहिए, इसलिए जूस ही अच्छा है। रागिनी हद हो गई है, मैं ये हेल्दी वाला अत्याचार और नहीं सह सकता। बस करो, अब जाओ जाकर दूध लेकर आओ। अत्याचार? अब आपको लौकी का जूस पीना पड़े तो अत्याचार हो गया। और जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मेरे साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था, याद है ना? केशव भैया, भाभी ने सही पकड़े हैं। इतने में वहां गंगा आती है। क्या हो रहा है, इतनी आवाज क्यों आ रही है, क्यों शोर मचा रखा है घर में? माँ, तुम्हारी बहू हमें दूध की जगह लौकी का जूस पिला रही है। ये सब क्या है रागिनी, क्या कर रही हो ये? दूध की जगह लौकी का जूस क्यों कर रही हो ऐसा? माँ जी, आप ही ने तो कहा था हेल्दी खाना चाहिए, अब घर में सिर्फ हेल्दी ही चीजें बनेंगी। मैं समझ गई हूँ हेल्दी खाना कितना जरूरी होता है। बस भाभी, अब और नहीं, हल्दी फल्दी को दूर रखो। आज हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। ठीक है भाई, आज रात हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, जहाँ ना लौकी होगी, ना टिंडे और ना तोरई। ये सुनकर रागिनी के दिमाग में खुराफात सूझती है। रेस्टोरेंट, वाह, अब तो असली मजा आएगा। अब बताऊंगी इन्हें कि रागिनी किस बल्ला का नाम है। बहुत नाक में दम किया है इन लोगों ने। रात को घर से सभी लोग बाहर खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही रागिनी ने सबसे कहा, आप लोग बैठिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वो सीधा होटल के किचन में जाती है और कुक को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। देखिए, हम सब ना हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, इसलिए आप ध्यान रखना, लौकी, टिंडे, तोरई हर डिश में होना चाहिए। थोड़ा हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना, समझे? जी जी बिल्कुल, लौकी, टिंडे और तोरी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सब टेबल पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेने आता है। ऑर्डर कीजिए सर। 1 प्लेट शाही पनीर लाना। और विनय, तुम बताओ क्या खाना है भाई? भैया 1 मलाई कोफ्ता और नान भी ऑर्डर कर दो, मेरे तो फेवरेट है मलाई कोफ्ते। जी सर। और हाँ, एपेटाइजर के लिए टोमेटो सूप भी लेते आना। खाना जरा मसालेदार लाना, बहुत दिन हो गए कुछ मसालेदार नहीं खाया। जी जी बिल्कुल। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। सब बहुत खुश हैं कि आज कुछ अच्छा खाने मिलेगा, वरना रागिनी ने तो नाक में दम कर दिया था। तभी थोड़ी देर बाद खाना आता है। जैसा रागिनी ने वेटर को समझाया था, सब वैसा था ऑर्डर में। लौकी शाही पनीर, टिंडे भरवा, तोरी का सूप और नान। सब लोग खाना देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या है? लौकी शाही पनीर, टिंडे भरवा, ये कैसी डिश है? ये तो कोई तरीका नहीं है, हमने कुछ और ऑर्डर किया था और ये सब क्या लाकर रख दिया तुमने? टिंडे भरवा और तोरी का सूप, ये क्या मजाक है? ये सब कौन खाता है होटल आकर? अरे ये रागिनी जी का ऑर्डर है, उन्होंने बताया था कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, लौकी, टिंडे और तोरी, तो हमने वही सर्व किया है। एंजॉय योर फूड मैम। अब सब लोग हैरान रह जाते हैं। केशव कहता है, रागिनी ये तुमने क्या किया? क्या हम यहाँ ये सब खाने आए थे? ये तो हम घर पर भी खा रहे थे ना। यहाँ तो हम अपनी जीभ का स्वाद बदलने आए थे। लौकी और टिंडे, हम क्या जंगल में आए? हमें कुछ टेस्टी चाहिए था, जैसे शाही पनीर, दाल मखनी, नवरत्न कुरमा, बटर नान, पुलाव। हाँ, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कुछ अच्छा खाएंगे, ये क्या कर दिया तुमने? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो हमसे रागिनी? देखिए, आप लोग ही बार बार कहते थे हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ,
तो मैंने सोचा सबको हेल्दी खिलाती हूँ। लौकी, टिंडे, तोरी बहुत फायदेमंद है, ये आप सबको हेल्दी रखेगा और आप सबको तो पसंद भी है। फिर अब क्या हो गया, खाइए ना। और मंगाओ आपके लिए। नहीं बस करो, अब ये लौकी, टिंडे और तोरी इसका नाम तक मत लेना। हम माफी मांगते हैं, बस अब आप जो भी बनाओगे वही खाएंगे, कभी कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। हाँ रागिनी, अब बस करो, अगली बार जो तुम बनाओगी हम वो खाएंगे, लेकिन ये लौकी, टिंडे और तोरी का तो नाम भी मत लेना। बहुत हो गया, ऊब चुके हैं अब तो हम इन सब्जियों से। हाँ रागिनी, तुम्हारी हेल्दी डाइट ने तो हमें नानी याद दिला दी, अब तो नॉर्मल खाना ही ठीक है भाई। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। बहुत लौकी, टिंडे, तोरी के नाम पर परेशान किया आप सबने मुझे। अब समझ में आया ना कि खाना अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है, खाने में स्वाद भी जरूरी चीज है। अरे हमारा देश तो वैसे ही व्यंजनों का देश है, स्वाद क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त सिर्फ घास फूस खाकर जीभ का हाल ही बिगाड़ लिया जाए। कभी कभी तो जायका बदलना भी चाहिए। एक जैसा बीमारों वाला खाना कोई कितने दिन तक खा सकता है। हाँ बहू, अब हम समझ गए हैं कि ये सब तुमने हमें समझाने के लिए किया था, हमें माफ कर दो। आज से घर में तुम जो बनाओगी हम सब वही खाएंगे। अब कोई नखरे नहीं करेगा कि उसे सिर्फ घिया, तोरी या टिंडे ही खाने हैं। ठीक है, अब आप समझ गए, लेकिन मैं आगे से सिंपल खाना ही बनाऊंगी ताकि सब खुश रहें। पर हाँ, खाना सबकी पसंद का होगा। फिर सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और रागिनी को अब अपने ससुराल में खुशियां मिल चुकी थी। राशि बहू, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम खाना थोड़ा समय से बना लेना, और हाँ 2 तरह की सब्जी और मीठे में जरूर कुछ बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं 12 बजे तक तैयार कर दूंगी। अच्छा बहू, खाने से पहले ना पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेना, सोफा कवर और पर्दे चेंज करने के बाद ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाना। मेरा तो ये सब सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है। इतना सारा काम कैसे कर लेती है भाभी एक दिन में? इतना सारा काम मुझे एक दिन में करना पड़ जाए ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मम्मी को देखो, पूरा दिन भाभी से खाना बनवाने में लगी रहती हैं। फ़िलहाल तो मुझे अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने में मेरी भी शादी है, और अगर मेरी सास ने भी मुझसे इतना काम करने के लिए कहा तो मैं क्या करूँगी? मुझसे तो 1 कप चाय भी नहीं बनती। अरे निधि, तू यहाँ बैठ के क्या मुंह देख रही है? जब तक तेरी भाभी झाड़ पोंछ कर देगी तब तक तू 2 कप चाय बना ला। मम्मी क्या है, अब किसी को चैन से बैठे नहीं देख सकते क्या? तुरंत कुछ ना कुछ काम बता देती हो। बहानेबाजी मत कर और जाकर चुपचाप चाय बना। पता नहीं कल को क्या करेगी ये लड़की अपने ससुराल जाकर। 1 कप चाय बनाने को कहो, उसमें भी मौत आ जाती है। नहीं बनती मुझसे चाय, अपनी बहू से बनवा लो। उन्हें तो वैसे भी बहुत शौक है दिन भर किचन में कुछ न कुछ बनाते रहने का। लगा लो आवाज़, अभी मम्मी जी मम्मी जी कहती भागती चली आएंगी। हाँ कर ले मुँह जोरी। कल को जब ससुराल में सास कान उमेठेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अच्छों के दिमाग ठंडे हो जाते हैं ससुराल पहुंचकर, और तेरे जैसी कामचोर और जुबान चलाने वालियों का तो भगवान ही भला करे बस। अरे माँ कैसी हो तुम? अपनी बेटी को बातें सुना रही हो? पता नहीं भगवान ने क्या रॉन्ग नंबर लगाया है मेरा कि मेरी अपनी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, बहू को देखकर तो बड़े फूल झड़ते तुम्हारे मुँह से, बस बेटी ही खटकती है आंखों में। बेटा, वो फूल बरसाने वाले काम भी करती है, और एक बात याद रखना, शादी के बाद बहुएं अपने काम से इज्जत पाती है। शक्ल सूरत तो 2 दिन याद रहती है, लेकिन काम जीवन भर गिना जाता है। निधि जानती थी कि इस बहस का कोई अंत नहीं है, और वैसे भी इस विषय पर तो माँ से वो जीत ही नहीं सकती, इसलिए बात को अधूरा छोड़कर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद, ऐसा है महारानी, हाथ जुड़वा ले, आज के बाद तू मेरे लिए चाय मत बनाना। अरे तू तो काम ही ऐसा कर देती है कि बाद में अपना ही सर बंदा धुनता रहे। ये चाय ऐसा लगता है पानी उबाल कर पकड़ा दिया है। निधि का ये मास्टर स्ट्रोक था। जब उसे किसी भी काम को करने का मन न होता तो वो उसे ऐसा करती कि आगे से कोई उसको काम के लिए ही ना कहता। कुछ दिन बाद, अरे बेटा निधि, आज तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और उन्होंने स्पेशल बोला है कि आज बहू के हाथ का ही खाना खाकर जाएंगे। अब तू जाकर बहू के साथ रसोई में खाना बना, वरना तेरी शादी इस काम चोरी के चक्कर में आज खतरे में ना आ जाए। अरे मम्मी ऐसी बात क्यों करती हो? भाभी है ना, सब संभाल लेगी। भाभी देखो, आपको पता है ना खाना बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। आप प्लीज़ आज हेल्प कर दो ना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसके बाद मैं पक्का खाना बनाना सीख लूँगी। बस आज लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो।
अच्छा बताओ क्या हेल्प करनी है, मैं मना थोड़ी ना करूँगी। मैं ना आपके साथ रसोई में खड़ी रहूंगी, खाना आप बना देना, और जब मेरे ससुराल वाले आए ना तो उनके सामने यही कहना कि ये सारा खाना मैंने बनाया है। सोच ले निधि, कहीं कल को लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भाभी कुछ नहीं होने वाला। और शादी में कौन 100% सारी बातें सच बताता है, सारे झूठ ही बोलते हैं। निधि के जिद करने के कारण उसकी भाभी सबके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है। निधि के ससुराल वालों के सामने भाभी का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना ये कहकर परोस दिया जाता है कि ये खाना निधि ने बनाया है। बहन जी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना आपकी बेटी कि मेरा तो मन कर रहा है आज ही इसे अपने साथ ले जाओ। अब तो भाई मुझसे 1 महीने का इंतजार भी नहीं होगा। अब कोई ज़्यादा दिन की बात है नहीं बहन जी, बस 1 महीना बचा है। 1 महीना और हम लोगों के साथ रहने दीजिए हमारी बेटी को। उसके बाद तो सारी जिंदगी ये आपके घर रहने वाली है। ठीक कह रही है बहन जी आप, चलिए कोई बात नहीं, 1 महीना और इंतज़ार कर लेंगी, लेकिन उसके बाद तो निधि बेटा मैं 3 टाइम तेरे हाथ का बना खाना खाऊंगी। कुछ देर बाद निधि के ससुराल वाले वापस अपने घर को लौट जाते हैं। अरे मम्मी कैसे भुक्खड़ परिवार में शादी करवा रही हो आप मेरी, हर समय खाना खाना खाना। अरे इनको बहू चाहिए या बावर्ची, मतलब इनको मेरी पूरी पर्सनालिटी में बस एक मेरा खाना बनाना अच्छा लगता है जो मुझे ढंग से आता ही नहीं। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी अच्छी खासी पर्सनालिटी है मेरी, लेकिन इनको पसंद क्या आता है, सिर्फ मेरे हाथ का खाना। सही कहते हैं, दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए लेकिन एक बहू को ना लोग घर के कामों से ही तोलते हैं। चल देर से ही सही तुझे समझ में तो आया कि शादी के बाद घर गृहस्थी ये तरह तरह के बाल बनाने में और लिपस्टिक के शेड चेंज करने से नहीं चलती बेटा, हाथ पांव हिलाकर काम करना पड़ता है। और चलो बाकी के काम करने के लिए तुम एक बार को नौकर भी रख लोगी, लेकिन खाना कोई नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं करता, वो तो बहू को ही बनाना पड़ता है। इसलिए अभी भी समय है, खाना बनाना सीख ले, वरना तेरा तो भगवान ही भला करेगा। निधि को ना आज तक माँ की बात समझ में आई थी और ना उसे आज समझ में आनी थी। उसने माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आया और शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुँच गई। शुरुआती कुछ दिन तो निधि ने हाथों में मेहंदी लगे होने और थकान का बहाना बनाकर बिता दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। 1 सप्ताह के बाद सासू माँ शैलजा निधि के पास पहुँचती है। निधि बेटा बस बहुत तरसा लिया तुमने, अब तो भाई तुम अपने हाथ का जादू चलाओ और बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर खिलाओ। क्या मम्मी जी मैं नाश्ता बनाऊं? हाँ बेटा अब तुम इस घर की बहू हो, नाश्ता खाना तुम ही तो बनाओगी। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की बहू को तो लेकर नहीं आएंगे हमारे घर कि भाई चाय नाश्ता बना दो है। हाँ जी मम्मी जी ठीक है बनाती हूँ मैं। मन मार कर निधि रसोई में पहुंच जाती है। अव्वल तो उसे कुछ ढंग से बनाना आता नहीं था और दूसरा उसकी स्ट्रेटजी थी कि कोई भी काम इतनी बदनीयत से करो कि उसके बाद कभी कोई वो काम दोबारा करने की हिम्मत ही ना जुटा सके। कुछ देर बाद मम्मी जी खाना बन गया है, मैंने टेबल पर लगा दिया है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। नई बहू के हाथ का नाश्ता करने के लिए सभी लोग खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे मम्मी ये क्या बनवाया आपने, मुझसे खाया नहीं जाएगा। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, आज उसका पहला दिन है, तो जी याद नहीं है अपने मायके में कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया था इसने। होता है नए नए घर में काम करने में हाथ पैर कांपते हैं, 2-4 दिन में सब समझ जाएगी। चल अभी चुपचाप खा ले बेटा। फिलहाल तो घर में किसी ने भी जाहिर नहीं किया था कि निधि ने बहुत ही बेस्वाद और बकबका खाना बनाया है, लेकिन आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता था। जब 3-4 दिन तक लगातार निधि ऐसा ही बदस्वाद खाना बनाती रहती है तो आखिर में शैलजा के सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बेटा जैसा खाना बनाकर तुम खिला रही हो ना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे मायके में जो खाना हमने खाया था वो तुमने बनाया था। अब तुम सच सच बता दो वो खाना किसने बनाया था। अरे हम नहीं खा सकते ऐसा उबला हुआ बेस्वाद खाना। वो मम्मी जी मुझे ना खाना बनाना कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोगों के डिनर के लिए जो भी खाना बना था वो सब मेरी भाभी ने बनाया था। अरे मेरी भाभी के हाथ में ना जादू है, जो उनके हाथ का खाना एक बार खा लेता है ना जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा ये तो धोखा किया तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ। खुद की बहू तो ऐसी लेकर आए हैं जो होटल के शेफ को भी मारते थे, और हमारे मत्थे तुम्हें मर दिया जिसे ढंग से दाल तक उबालना नहीं आता। चल बेटा वरुण आज तो इसकी मम्मी से जाकर बात करेंगे। अरे जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा।
आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया इन्होंने। वरुण और उसकी माँ शैलजा गुस्से में निधि के मायके पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमने तो बड़ी उम्मीद से आपके घर में रिश्ता जोड़ा था। सोचा था शरीफ लोग हैं, सुशील लड़की है, अच्छे से घर परिवार संभालेगी हमारा। और एक बहू से उम्मीद ही क्या होती है, यही ना कि वो अन्नपूर्णा बनकर सबका पेट भरे और लक्ष्मी बनकर हमारे घर में रहे। लेकिन आपकी बेटी में तो अन्नपूर्णा वाला कोई गुण ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो दूर की बात है, ढंग से चाय और दाल तक नहीं बना पाती है आपकी बेटी। देखिए बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी नालायक बेटी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ऐसे नाक कटवाएगी। जब रिश्ता पक्का हुआ ना तो इसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द खाना बनाना सीख लेगी, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी को सही में खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी माफ़ी से मेरा घर तो नहीं चल सकता ना बहन जी। आपके यहाँ पर तो रोज़ अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाएंगे सब, और हमारा क्या होगा? हमारे बारे में सोचा है कभी? अरे मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए ना मुझे, और नाराज़ मत होइए। हमारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर तो है। देखिए, आपको भाभी के हाथ का खाना पसंद है ना? ठीक है, भाभी ही रोज़ हमारे घर के लिए खाना बना दिया करेगी। क्यों भाभी, आप बना दोगी ना? प्लीज़ हाँ बोल दो भाभी, वरना मेरा घर टूट जाएगा। मैं बहुत जल्दी ही खाना बनाना सीख लूँगी और आपको इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ 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 हाँ बोल दो ना। ननद के बार बार अनुरोध करने पर भाभी राशि हाँ बोल देती है। देखिए बहन जी, अंधा क्या मांगे तो आंखें। भाई देखो, हमें तो समय पर खाना तैयार मिलना चाहिए। अब आपकी बेटी बनाए या बहू, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंता मत करिए ना मम्मी जी, मैं समय पर भाभी से खाना बनवाकर टिफिन में पैक करके ले आया करूँगी। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ नाराज़ मत होइए ना। किसी तरह से निधि समझा बुझाकर अपने सास और पति को वापस घर ले आती है। निधि ने तो अपनी गर्दन बचा ली थी, लेकिन इस सारे झमेले में राशि मुसीबत में फंस गई थी। अब उसे अपने परिवार के अलावा निधि के परिवार का खाना भी बनाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ननद का घर परिवार बसा रहे, इसके लिए वो ये परेशानी भी हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। निधि भी तीनों समय जाकर झटपट टिफिन में भरकर खाना अपने ससुराल ले जाती और पीछे भाभी राशि घंटों किचन में पसीना बहाती रहती। कुछ दिन बाद, मम्मी जी दोपहर के 1 बज गए हैं, निधि अभी तक नहीं आई। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आज टिफ़िन पैक करके मैं उसके यहाँ दे आती हूँ। लगता है किसी काम में बिजी हो गई होगी। ठीक है बेटा, दे आ। थोड़ा जल्दी आना, फिर आकर हमारा भी खाना लगा देना। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। राशि खाना लेकर निधि के ससुराल पहुँचती है। जैसे ही वो निधि के कमरे के बाहर पहुँचती है, निधि की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। अरे यार, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। देख, मैंने 2-4 दिन इतना बदस्वाद और गंदा खाना बनाया ना कि मेरे ससुराल वाले खुद ही कह बैठे कि उन्हें मेरे हाथ का खाना नहीं खाना। लेकिन तुझे पता है, गड़बड़ होते होते बची है। मेरी सास तो पहुंच गई मेरी शिकायत करने मेरे मायके, लेकिन मैंने वहाँ भी गेम खेल दिया और सारी बाजी ना भाभी की तरफ घुमा दी। अब बेचारी मेरी भाभी तीनों टाइम खाना बनाकर मेरे ससुराल पहुँच जाती है और मैं आराम से बैठकर भाभी के हाथ के खाने का मज़ा लेती हूँ। अब तू बता, होगा कोई मेरे जितना स्मार्ट जो शादी के बाद भी अपनी भाभी के हाथ के स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले रहा हो? ननद की बातें सुनकर राशि के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। क्या ये सब निधि की प्लानिंग थी? उसने जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाया। ठीक है, अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब मैं इसे बताती हूँ कि भाभी के साथ खेल खेलने का अंजाम क्या होता है। मौसी जी, मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और फिर निधि को रोज़ टिफ़िन लेने के लिए मायके आना पड़ता है, इसलिए मम्मी जी ने सोचा है कि हम कुछ दिन के लिए निधि को ही मायके बुला लेते हैं। ट्रेनिंग देकर मैं उसे अपने जैसा खाना बनाना सिखा दूँगी, ताकि आपको भी अपनी बहू के हाथ का खाना खाने का सौभाग्य मिल सके। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। सच बताऊँ तो मैं खुद बहुत दिन से यही बात तुमसे कहना चाह रही थी। आखिर कब तक बेटा तू खाना बना बना कर पहुँचाती रहेगी? अरे इस नालायक को खाना बनाना ही क्यों नहीं सिखा देती? ठीक है मौसी जी, फिर आप शाम तक वरुण जी के साथ निधि को हमारे यहाँ पहुँचवा दीजिए। जैसा राशि ने कहा था, शाम तक निधि की सास उसे मायके पहुँचा देती है। अगले दिन सुबह, निधि देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारे हाथ के खाने का टेस्ट घर में किसी को पसंद नहीं आता। तो ठीक है ना,
ऐसा करो, खाने की सारी तैयारी तुम करो और मैं आकर मसाले डालकर छौंका लगा दूंगी। खाने में टेस्ट भी आ जाएगा और इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सीखने का मौका भी मिलेगा। अरे भाभी, लेकिन मैं... हाँ हाँ निधि, तुम ही। ऐसा करो, सबसे पहले ना ये इतना आटा गूंथ लो, ये सारी सब्जियां काट देना, ये लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, इसकी ना पेस्ट बना कर रख दो। दही रखी है, इसका रायता बना देना। और देखो सलाद में ना खीरा, टमाटर, प्याज और हाँ गाजर भी ज़रूर काटना। इतना सारा काम मैं करूँगी? अरे नहीं नहीं, तुम तो बस तैयारी कर रही हो खाने की, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, घबराओ मत। आज नहीं तो कल तुम्हें भी ये सब सीखना तो पड़ेगा ही ना। और तुम्हारी सासू माँ ने जोर देकर कहा है, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूँ। भाभी की बात सुनकर बेचारी निधि काम पर लग जाती है। पहले वो ढेर सारा आटा कूटती है, उसके बाद 2 परिवारों के लिए लगने वाली 2 किलो सब्जी काटती है, दही का रायता बनाती है, सलाद काटती है। इतने में भाभी राशि रसोई में आती है। अरे तुमने अभी तक अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया, बताओ फिर मैं कैसे सब्जी छौंका लगाऊंगी। अच्छा चलो ये सलाद छोड़ो, पहले मुझे पेस्ट बना कर दो। राशि एक के बाद एक निधि को काम बताते जा रही थी और इतना सारा काम करते करते निधि का सर घूमने लगा था। भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अरे मेरे परिवार में तो सिर्फ 3 लोग हैं और यहाँ पर भाभी के साथ खाना बनवाने के चक्कर में मुझे 10 लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा मैं अपने ससुराल में 3 लोगों का खाना ही बना लेती, कम से कम आधे घंटे में फ्री तो हो जाती। यहाँ तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2-3 दिन भाभी के साथ जमकर सब्जियां काटने के बाद निधि के होश ठिकाने लग गए थे। भाभी, अब ना मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर आप कब तक मेरे घर टिफ़िन बनाकर भेजोगी। अब ना मैं अपने घर का खाना खुद बना लिया करूँगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं वरुण जी को फ़ोन कर देती हूँ, मैं आओ जी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं निधि, ऐसे कैसे, कम से कम 15-20 दिन तो रुको। और देखो यहाँ मायके में तो तुम्हें आराम ही आराम है। नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना अब मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख गई हूँ। अब यहाँ पर अपने परिवार के लिए आप खाना बनाओ, अपने ससुराल की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी बस। काम से बचने वाली निधि ढेर सारा काम देखकर ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सिंग। उस दिन के बाद निधि के ससुराल से कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं सुनाई देती, क्योंकि निधि को अब समझ में आ गया था कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए अपने परिवार का खाना अब वो खुशी खुशी बनाने लगी थी। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी पापा ने मेरी शादी इस घर में करवाई थी। जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस हलवाई बनकर रह गई हूँ। अरे मम्मी पापा ने क्या करवाई थी? तुझे भी तो लड़का दिखाया था ना, उस समय तूने भी तो यही बोला था, ठीक है पापा मुझे यही लड़का पसंद है क्योंकि इनका छोटा परिवार है, ज़्यादा बड़े परिवार का खाना और काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए यहीं पर ओके कर दो। अरे दीदी, मुझे क्या पता था 4 लोगों के परिवार में मुझे 40 लोगों के बराबर काम करना पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा क्या हो गया? हमें भी तो पता चले जो तुझे 40 लोगों जितना काम करना पड़ रहा है। दीदी पूछो मत क्या हो गया, यहाँ पर घर में जितने लोग हैं ना उतनी तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। अरे 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, यहाँ तो रोज़ का ही हो गया है। इतनी गर्मी में एक टाइम का खाना बनाने में आफत आती है और यहाँ पर तो ऐसे ऑर्डर पास होते हैं जैसे घर में नहीं 5 स्टार होटल में बैठे हो। अच्छा चलो अभी मैं रखती हूँ, खाना बनाने का समय हो रहा है, वरना चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पर उठा लेंगे सब लोग। फ़ोन रखने के बाद, अरे रुचि वो मम्मी जी बोलकर गई हैं कि डिनर के लिए कढ़ी चावल बनाने हैं, तुम ऐसा करो कढ़ी की तैयारी कर लो, तब तक मैं पकौड़े बना लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। रुचि और अनु कढ़ी चावल बनाकर अभी खाली हुए ही थे कि इतने में अनु का बेटा आयुष वहाँ आ जाता है। अरे चाची आज क्या बनाया है डिनर में? कढ़ी चावल बनाया है, बस 5 मिनट बैठो, खाना लगा ही रहे। क्या यार मम्मी, मुझे नहीं खाना ये कढ़ी पकौड़ा। 4-4 दिन की दही सड़ाने के बाद आप लोग इसकी कढ़ी बनाकर रख देते हो। मुझे तो घिन आती है कढ़ी पकौड़ों से। येलो येलो डर्टी फैलो। आयुष ऐसे नहीं बोलते खाने को, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत बोलो। अब मुझे नहीं खाना, आप मेरे लिए पनीर मसाला बना दो। अरे कोई मजाक है क्या? 8 बज रहे हैं। पनीर मसाला कोई ऐसे चुटकी में बजाने से तो नहीं बन जाता। अगर अब बनाना शुरू करेंगे ना तो 10 बज जाएंगे बनाते बनाते। तो चाची आप लोगों को पहले ही सबकी पसंद पूछकर बनाना चाहिए ना, कि जो आप बना रहे हो उसे कोई खाएगा भी या नहीं। आप लोग कुछ भी बनाकर रख देते हो और फिर हमारे पीछे पड़ते हो क्या हम उसे खा लें। रहने दो, मत बनाओ, मैं आज खाए बिना ही सो जाऊंगा। अरे रुचि बना देते ना, तुझे पता है ना, वरना ये भूखा ही सो जाएगा। 1 नंबर का जिद्दी लड़का है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है।
दोनों देवरानी जेठानी ने आयुष के लिए पनीर मसाला बनाना भी शुरू ही किया था कि इतने में छोटे हनी का ऑर्डर भी सुनाई दे जाता है। मम्मा, मेरे लिए नूडल्स बनाना, मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी आज। बेटा आज रोटी सब्जी बनी नहीं है, आज तो मेरे राजा बेटा के लिए स्पेशल पनीर पकौड़ा बना है, खाएगा ना मेरा बेटा? नहीं, मुझे नहीं खाना पनीर पकोड़ा। मैंने कह दिया आज मुझे नूडल्स खाना है। मैंने कल ही बोल दिया था मम्मा आपसे कि मुझसे रोज रोज रोटी सब्जी नहीं खाई जाती। अरे क्या छोटे से बच्चे के साथ बहस कर रही है? जितनी देर तूने यहाँ इसके साथ बातें करने में बिताई ना, इतनी देर में तो नूडल्स बन भी जाते। 2 लोग हो तुम, फिर भी मिलजुल कर घर में सबकी पसंद का खाना नहीं बना सकते। और घर में काम ही क्या रहता है खाना बनाने के अलावा? सास की इस बात से रुचि और अनु का पारा 7वें आसमान को छूने लगा था। अच्छा, हमें नहीं पता था कि हमारे पास कोई काम नहीं है। आपके हिसाब से देखा जाए ना माँ जी, तो हम दिन में खाली बैठकर सिर्फ मक्खियाँ मारते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर दिन में 24 घंटे है ना, तो हमारे पास इतना काम है कि 25 घंटे में भी वो काम खत्म ना हो। वो तो हम दोनों की हिम्मत है कि हम लोग बिना उफ किए एक पैर पर खड़े होकर आप लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और इसका क्या फल मिल रहा है हमें? आप तो 1 मिनट में सबके सामने कह देती हैं कि हमारे पास काम क्या है। हाय राम, अरे देखो तो एक बात क्या बोल दी, दोनों देवरानी जेठानी खाने को आ रही है मुझे। तौबा तौबा, आजकल की बहुओं से छोटे बड़े का लिहाज ही भूल गई है। कभी मेरे पोते को डांटने चली आती है और अगर जरा सा कुछ बोल दो तो मुझे भी बातें सुना देती है। अरे दीदी चलिए ना, आप कहाँ इन लोगों के साथ बहस में लगी? इनकी समझ में नहीं आने वाला। इस घर में किसी को हम इंसान लगते ही नहीं, हम तो काम करने वाले रोबोट है, रोबोट। घर में हर कोई ऐसे मेनू कार्ड दिखाकर अपनी पसंद की डिशेस बताता है जैसा हमने कोई मशीन लगा रखी है। हम अंदर जाकर रसोई में बटन दबाएंगे और उनकी पसंद का खाना निकल कर बाहर आ जाएगा। अरे चल, एक बार को काम की टेंशन हम छोड़ भी दे, तो क्या ये इतना तला भुना और ऑयली स्पाइसी खाना इन लोगों की सेहत के लिए अच्छा है? ये रोज़ रोज़ पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, नूडल्स, भटूरे, ये सब जो हमारे घर में चलता है ना, ऐसा खाना वो लोग भी नहीं खाते जिनकी खुद की होटल होती है। लेकिन इस घर में ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता। सबके सब पता नहीं किस धुन में लगे हुए हैं। अरे बच्चों को छोड़ो, जब हमारी 25 साल की ननद और बूढ़ी हो चुकी सास को समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों की क्या बात की जाए? वो तो बेचारे अभी नादान है, वही करते हैं जो देखते और सुनते हैं। जब वो देख रहे हैं कि घर में हर कोई अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर रहा है, तो वो भला घर की बनी हरी सब्जियां क्यों खाएंगे? इसलिए वो बिना रोज़ अपनी फरमाइश जारी कर देते हैं। और अगर हम लोग मना करें तो दादा दादी तो है ही उनके साइड लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे जब बच्चों के सामने माँ जी हमें उल्टा सीधा सुनाती है तो बच्चे तो हमें ही गलत समझेंगे ना, हमें अपना दुश्मन समझने लगते हैं वो लोग। जाने दो ना भाभी, ये समस्या कभी सुलझने वाली नहीं है। छोड़ो, आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, काम तो हमें करना ही है। चलो मिलजुल कर काम कर लेते हैं, वरना आज बिना खाना खाने में हमें रात के 12 बज जाएंगे। रात के 12 बजे। अरे छोड़ दे ये सफाई का काम, आजा खाना खा ले पहले। 12 बज गए, अब क्या 12 बजे के बाद डिनर करेगी? रहने दो भाभी, वैसे ही मेरी तो भूख मर गई है। और ये कोई टाइम होता है क्या खाना खाने का? पूरे घर को खाना खिलाने के बाद बर्तन धोते और रसोई समेटते इतनी देर हो जाती है कि मेरी तो खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मैं 1 गिलास दूध पी के सो जाऊँगी, आप खाना खा लो। मेरी भी खाना खाने की खास इच्छा नहीं है। तू ठीक कह रही है, रोज़ खाना बनाने में इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद खाने की इच्छा ही नहीं करती। अरे कितना भी जल्दी डिनर बनाना शुरू करो, लेकिन सब लोग एक के बाद एक फरमाइश करते जाते हैं बिना ये सोचे कि एक एक डिश को तैयार करने में हमें कितना समय लगता है। अब आज की बात देख लो, सब लोगों ने आराम से 11 बजे तक खाना खा लिया था। उसके बाद अचानक से पापा जी को खीर खाने की सूझ गई। अब खीर कोई 5 मिनट में तो बनती नहीं। हमारे यहाँ तो ये रोज़ का ही हो गया है। पूरे ख़ानदान के लिए अलग अलग डिश बनाते बनाते हमारी भूख ही मर जाती है। दोपहर का लंच हमें शाम को 4 बजे मिलता है और डिनर रात के 12 बजे। इस घर में सबको अपनी अपनी चिंता है, हमारी तो किसी को पड़ी नहीं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी समय से खाने को मिल रहा है या नहीं। बहू के लाख समझाने के बाद भी गुप्ता परिवार में कोई भी खाने पीने की अच्छी आदतों को समझने के लिए तैयार नहीं था। हरी सब्जियों से तो वो लोग ऐसे दूर भागते थे जैसे सब्जी नहीं, उन्हें खेत से काटकर हरी घास खिलाई जा रही हो। हर किसी को बस रोज़ रोज़ पूरी, पराठे, पकवान, मलाई कोफ्ता और शाही पनीर अच्छा लगता था। खैर वही हुआ जो होना था। एक के बाद एक घर में सबकी सेहत बिगड़ने लगी।
3 दिन से रोज़ रात को 12 बजे सो रही हूँ और इतना काम तो एक ढाबे वाला भी नहीं करता होगा जितना मुझे अपने ससुराल में करना पड़ रहा है। आज तबीयत ख़राब होने का बहाना बना देती हूँ। माँ जी मुझे किसी काम के लिए कह नहीं पाएंगे। बहाना ही सही, कम से कम कुछ दिन का तो सुकून मिलेगा। अगले दिन। माँ जी मेरे हाथ में ना मोच आ गई है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। आज ना खाना आप अनु भाभी से ही बनवा लेना। मम्मा मुझे आज से टिफिन में हेल्दी फूड ही देना। फ्राइड और स्पाइसी फूड के लिए मैम ने मना किया है। आयुष ठीक कह रहा है भाभी। मेरी सहेलियाँ भी मेरा लटकता पेट देखकर चिढ़ाती है कि अब इसे 2 बच्चों की माँ लगती हूँ मैं। इसलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं आज से डाइट फूड ही लूँगी। भाभी मेरे लिए आप वो अपनी लौकी और तौरी भिंडी ही बनाना, वो भी विथ लेस स्पाइस एंड लेस ऑयल। हाय नास पीटे जाए उस मुँहे डॉक्टर का। कहता है मैंने अब अगर भटूरे और पूरियाँ खाई तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे मुझे अभी ऊपर नहीं जाना। बहू तो ऐसा कर मेरे लिए ना लौकी बना देना। लेकिन माँ जी, बाबूजी और आपके बेटे लौकी तोरई कहाँ खाते हैं? उनके लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, आज से ये सब चटर पटर बिल्कुल बंद। अगर मेरी उम्र हो रही है तो तुम्हारे बाबूजी कौन सा जवान हो रहे हैं? आज डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया है। कल को जब उन्हें दिक्कत होगी तो उन्हें भी वही बात कहेगा। इससे पहले कि डॉक्टर खतरे की घंटी बजाए, इस घर में सब लोग सुधर जाओ। अब किसी की जीभ अगर ज़्यादा हिलोर मारे ना तो संडे के दिन अपना मनपसंद खाना बनवा सकते हो, लेकिन बाकी के 6 दिन तो अब घर में सादा खाना ही बनेगा और सबको वही खाना भी पड़ेगा, चाहे बच्चे हो या बूढ़े या जवान। अरे भाई, डॉक्टर ने तो कल मेरे दिमाग के तार ही हिला कर रख दिए हैं। पता नहीं कैसे कैसी बीमारियां चल रही है आजकल। क्या ये सब सच में हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब अपने से आकर बोल रहे हैं कि सादा खाना खाएंगी। इतने सालों में पहली बार तो इस घर में कुछ बदलाव आया है और मैं ये हाथ में मोच का बहाना लेकर बैठ गई। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। आप एकदम ठीक कह रही हैं, सादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। रुचि, तुम ऐसा करो, तुम्हारे हाथ में मोच है ना, तो तुम खाना वाना छोड़ो, बच्चों को ले जाकर पढ़ा दो। उनके टेस्ट शुरू होने वाले हैं ना। अरे भाभी, माना कि मेरे हाथ में मोच आई हुई है, लेकिन उतना भी दर्द नहीं है। और वैसे भी माँ जी ने खाना बनाने के लिए मुझसे कहा है। खाना मैं बना रही हूँ, आप बाकी का काम देख लेना। अच्छा जी, मैंने तो नहीं सुना। माँ जी ने कब तुम्हारा नाम लेकर कहा कि आज खाना तुम बनाओगी? और अभी तो कुछ देर पहले आकर तुम अपना दुखड़ा रो रही थी कि तुम्हारे हाथ में मोच आ गई है, इसलिए तुम खाना नहीं बना पाओगी। जैसे ही पता चला कि आज सादा खाना बनाना है तो तुम्हारे हाथ की मोच गायब हो गई है। इसका मतलब तुम झूठा बहाना बना रही थी। एक बार मैंने कह दिया ना कि खाना मैं बनाऊंगी, मतलब मैं ही बनाऊंगी। तुम जाकर बाकी की काम करो। ये सही गुंडागर्दी है। जब घर में 5-5 तरह के खाने बनते थे तब तो आपने कभी नहीं कहा कि जाओ रुचि तुम बाकी के काम देख लो, खाना मैं बना लेती हूँ। आज घर में सादा खाना बनने लगा तो आपको बड़ी खाने की चिंता सताने लगी। 3-3 घंटा अब बच्चों के साथ दिमाग मारो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं रसोई संभाल लूँगी। अरे अब ये क्या नया स्यापा पाल लिया तुम दोनों ने? वैसे तो रोज़ रोती रहती थी कि दिन भर घर में खाना बनाना पड़ता है, हम लोग एक तरह का खाना क्यों नहीं खा सकते? अब जब मैं कह रही हूँ कि ठीक है एक सब्जी रोटी बना लो तो दोनों लगी बहस करने में कि खाना कौन बनाएगा। अरे भाई, अब तो घर के बाकी कामों के लिए काम वाली लगवा दिए मैंने। अब काम ही क्या बचा है घर में, खाना और बर्तन के अलावा? एक जन खाना बना लो और दूसरा बर्तन कर लो, इसमें झगड़ने वाली क्या बात है बताओ तो? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, तभी तो मैं कह रही हूँ खाना मैं बना देती हूँ, बर्तन भाभी धो लेंगी। और भाभी जिठानी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा आसान काम वही करेंगी। अरे भाई, भगवान बचाए तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से। तो घर में कोई काम ना हो, कम काम हो, ज़्यादा काम हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना लड़े तुम उस काम को निपटा लो। देखा माँ जी, अब तो आपको भी समझ में आ गया ना कि भाभी कितनी चालाकी करती हैं, आसान काम खुद करना चाहती हैं। हाँ, और तुम तो चाहती हो कि तुम आधे घंटे में सारा काम ख़त्म करके खाली हो जाओ और मैं यहाँ 2 घंटे तक बर्तन घिसती रहूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे बहू, ऐसा करो, दिन में 2 वक्त का खाना बनता है ना, एक वक्त का खाना बांट लो आपस में। देखो, या तो दोपहर का खाना रुचि बहू बना लिया करेगी और रात का खाना अनु बहू तुम बना लिया करो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात में कहीं सब लोग पूरी कचौरी मांगने लगे? अरे नहीं बेटा, रात में तो अब सिर्फ दाल चावल ही बनेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिना पूछे चुपचाप दाल चावल बना दिया करो। रात की खाने का मेनू सुनने के बाद अब रुचि को दोपहर की दाल रोटी बनाना ज़्यादा कठिन लग रहा था।
माँ जी, आप ना बड़ी बहू को हमेशा आसान काम देती हैं। ये तो मैंने आजमाया हुआ है। मैं चाहे जो भी कर लूँ, ये सारे मेहनत के काम ना आकर मेरे ही माथे लगते हैं। देखा जाए तो अनु और रुचि का काम आधे से भी कम हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जितना सुख मिलता है वो और अधिक सुख पाने की चाह में मिल रहे सुख को ठोकर मार देता है। ठीक है, फिर मैं फैसला कर देती हूँ। 1 सप्ताह तक अनु खाना बनाएगी और रुचि बर्तन का काम करेगी। अगले सप्ताह से रुचि खाना बनाएगी और अनु बर्तन, कपड़े और घर के बाकी के काम संभालेगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम दोनों को? पहले सप्ताह में रुचि खाना बनाती है और अनु टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी संभाल लेती है। 1 सप्ताह के बाद अब मैं पूरा 1 सप्ताह खाना बनाऊंगी और रुचि बर्तन खींचेगी। दुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन। दाल चावल तो मैं 15 मिनट में बना कर रख लूँगी। अरे भाभी, आज कुछ ढंग का बना कर खिला दो। बस भाई, मेरी तो डाइटिंग की हवा निकल गई। अब मुझे कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी। आज आप ना कुछ बढ़िया सा मसालेदार बना लो भाभी। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। जिस दिन से तुमने ये सब घी या तौरी और दाल बनाना शुरू किया है ना, मैं तो खुद अंदर से बड़ा कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ। पता नहीं ये कमज़ोरी जाती क्यों नहीं। देख बेटा, तेरे ससुर जी ना बहुत नाराज़ हो रहे थे। कह रहे थे ऐसे मर मर के जीने से तो अच्छा है कि खा पी कर ही मर जाए। ढंग की सब्जी बनानी शुरू नहीं की तो खाना पीना छोड़ देंगे वो। ऐसा कर बेटा, छोड़ ये सब, तू कुछ बढ़िया सा मसालेदार बना ले। और हाँ, बच्चों के लिए भी ना पास्ता बना लेना। बेचारे कई दिन से पास्ता के लिए तरस रहे हैं। भाभी, आपका बहुत मन था ना सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाने का। अरे, आप रोज़ मुझसे इसी बात के लिए तो झगड़ा करती हैं कि खाना आप बनाएंगी। तो ठीक है, आज से आपको खुली छूट है। आज से दोनों वक्त का खाना आप ही बनाएंगी। मैं खुशी खुशी बर्तन धोने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे मैं खाना बनाऊंगी? तू मुझसे छोटी है, तेरा मन रखना मेरा कर्तव्य है ना। खाना आज से तू बनाएगी, बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी बस। अरे भाई, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये झगड़ा कभी खत्म होने वाला है? इस जन्म में तो इस समस्या का हल मिलने से रहा। आप लोग भी जाइए, हम भी चलते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।